मध्य प्रदेश युवा बेरोजगार संगठन के बैनर तले प्रदेश के लाखों युवाओं ने अब दोनों ही राजनीतिक दल कांग्रेस भाजपा को खुलकर ललकारा है। एमपी न्यूज रूम में बेरोजगार युवाओं ने सरकारी भर्ती शुरू करने को लेकर आवाज उठाई और मामा शिवराज से कुछ इस तरह गुहार लगाई। देखिए युवाओं की रोजगार के मामले में खुली ललकार। मध्य प्रदेश में अपना हक मांगने के लिए सरकारी नौकरी की जो जद्दोजहद है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही और ऐसे में मध्य प्रदेश के तमाम बेरोजगार युवा नौजवान लामबंद हो गए हैं और मुश्किल में है मध्य प्रदेश की वर्तमान में शिवराज सरकार, क्योंकि आने वाला दौर उपचुनाव का है और ऐसे में यदि युवाओं की आवाज़ उठी है तो दूर तलक तो ज़रूर ही जाएगी। आज एमपी न्यूज़ रूम में बहुत सारे ऐसे बेरोजगार संगठन से जुड़े चेहरे मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, जिन्होंने राजधानी भोपाल की सड़कों पर न केवल अपनी आवाज़ बुलंद की बल्कि जोरदार प्रदर्शन भी किया ताकि तमाम जिम्मेदार मंत्रियों को, सरकार के तमाम नुमाइंदों को ये महसूस हो सके कि बेरोजगारी का मुद्दा किस कदर फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और आखिर क्या मूल वजह है कि पीएससी से लेकर शिक्षक भर्ती से लेकर पुलिस भर्ती तक में ये विराम है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आखिर कब सरकारी नौकरियां शुरू होंगी, कब भर्ती की प्रक्रिया यहां पर तेज होगी, तमाम जानकारियां लेंगे। बहुत सारे ये वो चेहरे हैं जो कि टेलीविजन के कैमरों से दूर जरूर रहते हैं लेकिन बेरोजगारों का नेतृत्व भी करते हैं बिना किसी नाम और बिना किसी प्रचार के। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या असल मुद्दा है और लगता है कि ये जो आवाज़ आपने उठाई है ये जिम्मेदार कानों तक पहुंच रही है? बिल्कुल सर, हमारा मुद्दा है, सबसे पहला है कि जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकारी विभाग हैं उनमें जितने भी पद खाली पड़े हुए हैं, रिक्त पड़े रहे हैं, उनको भरा जाए तुरंत। दूसरा, एमपी पीएससी का एग्ज़ाम होना चाहिए, पुलिस भर्ती आए, शिक्षक विभाग के अंदर तुरंत जो वेरिफिकेशन रोक दिया उसको पुनः चालू करते हुए जो पद हैं उनको बढ़ाया जाए, पटवारी की भर्ती की जाए और पुलिस भर्ती की जाए और जो बच्चे ओवर एज हो गए उनके लिए मतलब एज में छूट दी जाए। ये हमारे बेसिकली मुद्दे थे और इन्हीं को लेकर हम लोग भोपाल गए थे सर। पर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस तरीके से नौजवानों के ऊपर अभद्रता की है, महिलाओं के ऊपर किस तरीके से उन्होंने गाली गलौज की, उनके ऊपर मारा पिटाई की और नौजवानों के ऊपर लाठियाँ बरसाई गईं। तो हमारा है कि ये सरकार हमने चुनी, ये लोकतांत्रिक देश है, इस देश का नौजवान वोट देता है, सरकार चुनता है। तो क्या हम ये उम्मीद करें सरकार से कि सर हम जब नौकरी मांगने के लिए जाएं आप हमें लाठी दिए? ये कौन सा तरीका है? तो ये बड़े बड़े चैनलों के अंदर जिस तरीके से मुंह फाड़ के चिल्लाते हैं इस तरीके से कि हम ये है वो हैं, तो साथियों सभी तरीके से घोषणाएं हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये नौजवान समझ गया है इस तरीके से हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर कितने पद इन्होंने ख़त्म कर दिए आप देखिए। मैं बता रहा था कि 12,000 स्कूल उन्होंने बंद कर दिए हैं। इसके बाद हमने देखा कि 20,000 स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। क्या उनमें शिक्षक की ज़रूरत नहीं है? आज हमारे सरकारी कर्मचारी ओवरलोडेड हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आज कोरोना महामारी चल रही है, ऐसी की स्थिति में देखिए भोपाल के एम्स के अंदर वहाँ से नर्सेस की छटनी कर दी गई। जब नौजवान रोजगार मांग रहा है सरकार उसको हटा रही है। ये कौन सी नीति है इनकी? निजीकरण किया जा रहा है, उन पदों को ही खत्म कर दिया जा रहा है। रेलवे के अंदर वैकेंसी आई, उस वैकेंसी के लिए सरकार ने फीस ले ली। मतलब 1,40,000 वैकेंसियों पर 2 करोड़ लोगों ने आवेदन दिए। कितना पैसा इकट्ठा किया, आज तक उसका एग्जाम नहीं हुआ, उसका हिसाब कौन देगा? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर युवा जो है भर्ती मांगते हैं लेकिन बदले में उन्हें जो है लाठी मिलती है। आप क्या कहेंगे, किस तरह का संघर्ष आपकी ज़िंदगी में भी चल रहा है और ये क्या बेरोजगारों की आवाज़ जिम्मेदारों तक पहुँच रही है? देखिए सर, आप सभी जानते हैं जिस प्रकार भोपाल में कैंपेन करा, सभी बेरोज़गार युवा सड़क पर थे। उसमें से कई से ज़्यादा एस्पिरेंट्स थे, मैं भी एमपीपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मगर हम इस प्रकार त्रस्त हो गए इन 3 वर्षों में, कोई वैकेंसीज़ नहीं है। उसके बाद जब हम परमिशन मांगते हैं गवर्नमेंट से कि भाई हमें हमारी बात रखने के लिए परमिशन दी जाए, हमें परमिशन नहीं दी जाती है। जब हम हमारा आंदोलन बुलंद करते हैं, हमारी आवाज़ बुलंद करते हैं, तो राजनेताओं द्वारा इसे राजनीतिक बनाया जाता है। तो क्या इस लोकतांत्रिक देश में हम हमारी बात किसी आंदोलन के द्वारा रखते हैं तो इसे राजनीतिकरण क्यों किया जाता है? हम पर लाठीचार्ज हुआ और किस प्रकार बर्बरता हुई ये पूरा प्रदेश जानता है। बड़े बड़े चैनल्स में नेता आते हैं, डिबेट करते हैं, परंतु हमारी बात कोई नहीं रखता। आज हमसे कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपने नहीं करा। अभी 4 दिन पहले सावेर में कलश यात्रा निकली है, वहाँ देखिए किस प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग हुई है। ये किस प्रकार की बर्बरता है? क्या राजनेताओं के लिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता? कोरोना सिर्फ बेरोजगार युवाओं के लिए है? चलिए, बड़ी बात है। कोरोना काल में नौकरियों का ना होना भी संघर्ष को दोगुना कर देता है, उसमें इजाफा कर देता है। आपने कैसे राजधानी भोपाल में पहुंचकर अपनी आवाज़ बुलंद की और लग रहा है कि अब उम्मीद की जो घड़ी है उसका जो कांटा है वो ज़रूर आशा की किरण के साथ आगे बढ़ रहा है?
सर ज़रूर, हम लोग 4 तारीख को भोपाल में जो प्रदर्शन हुआ उसमें बेरोज़गार युवा पहुंचे थे और रोज़गार की मांग को लेकर पहुंचे थे और इस उम्मीद के साथ पहुंचे थे कि कहीं ना कहीं वहां पर कोई सरकार का नुमाइंदा आएगा और वहां पर बेरोज़गार युवाओं की बात सुनेगा। लेकिन सर वहां पर जब उस प्रदर्शन में हम लोग शामिल हुए, उस आंदोलन में शामिल हुए, तो उस आंदोलन का वहाँ पर रुख ही कुछ अलग था, क्योंकि वहाँ पर युवा रोज़गार की मांग को लेकर गए थे। युवाओं को सरकार सुनेगी, रोज़गार देगी, लेकिन वहाँ पर सरकार का जिस तरीके से नौजवानों के साथ में, बच्चों के साथ में जो रवैया रहा, उसे देखकर बड़ा दुख हुआ कि वहाँ पर रोज़गार देने की बजाय वहाँ पर बच्चों को लाठियाँ मिली है। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर हम लोग गए थे कि कई समय से शिक्षक भर्ती नहीं कर रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, पुलिस भर्ती रोक दी गई है। इसी की तरह पूरे मध्य प्रदेश में लगातार स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जहाँ पर एक तरफ सरकार कह रही है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब आपके साथ में स्कूल नहीं रहेंगे तो आप कैसे बेटियों को पढ़ाएंगे। बेटियाँ पढ़ रही हैं, आज इतनी मेहनत कर रही हैं, माँ पिता बड़े सपने देख रहे हैं कि मेरी बेटी पढ़ेगी, मेरा बेटा पढ़ेगा, उसको कहीं रोज़गार मिलेगा। लेकिन सर आज देखिए आप क्या स्थिति हो रही है नौजवानों के सामने, उनको रोज़गार नहीं है, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, माँ बाप पढ़ा रहे हैं, गांव से फ़ोन आ रहे हैं कि आप इतने पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो सर नौजवानों के पास में उसको देने के लिए आज कोई आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही। इसलिए वैकेंसी निकालने की मांग पर हम लोग वहाँ पर इस आंदोलन में शामिल हुए थे। आपको लगता है अब सरकार जिम्मेदारी निभाएगी और वैकेंसियां निकलेंगी, क्योंकि अब तो उपचुनाव की आचार संहिता भी लगने का ग्रहण जो है शुरू हो चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। सर हमें उम्मीद है कि जो भी सरकार यहाँ पर बनेगी या आएगी, उस सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो रोज़गार लेकर आए। अगर सरकार रोज़गार नहीं लेकर आई तो ये हमारा मात्र एक ही रास्ता है हम लोगों के सामने कि हम इस आंदोलन को और बढ़कर पूरे जहाँ पर जिन जिलों में अभी तक नहीं पहुँचे, इस आंदोलन को उन जिलों तक लेकर जाएंगे, गांव शहर तक इस आंदोलन को हम लेकर जाएंगे कि बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन किया जाए। चलिए, युवा जब है सुगम और सरल होता है तो बड़ा शीतल लगता है, लेकिन जब यही प्रचंड रफ्तार को पकड़ लेता है तो आंधी और तूफान का रूप भी ले लेता है। युवा है, क्या ये गेम चेंजर भी साबित होगा? क्योंकि उपचुनाव का दौर है, राजनीतिक दलों को वादे और इरादे दोनों गिनाने हैं, जनता के बीच ले जाने हैं। ऐसे में युवाओं को सरकारी नौकरी में जगह मिले, तरजीह मिले, क्या ये मांग पूरी हो पाएगी? आप क्या मानते हैं और किस तरह का संघर्ष आपकी ज़िंदगी में भी चल रहा है? सर मैं एक शिक्षक हूँ, मैं लगातार वर्षों से बच्चों को शिक्षित कर रहा हूँ यहाँ पे। पर सर ये है कि 3 साल से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और विगत 3 वर्षों से कोई भी भर्ती नहीं आई है। युवा यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है। और सर जो मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ने आते थे उनमें भी 2 बच्चों ने सर सुसाइड कर लिया। और ये रीज़न ये रहा है उनका कि सर 3 साल से कोई भर्ती नहीं आ रही, हम कब तक पढ़े। और एक लड़का सर जिसने सुसाइड किया, उसके बारे में बता रहा हूँ, वो ओवर एज हो चुका था। अब उसका मुझे ये कहना है कि सर अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने मेरी उम्र में 33 साल लगा दिए किसी वैकेंसी के लिए और वो उम्र क्रॉस हो गई और सरकार यहाँ पर उम्र बढ़ा ही नहीं रही सर। और मध्य प्रदेश के सर शिक्षा स्तर देखिए आप कि मध्य प्रदेश की इतनी दुर्दशा है कि हम 9 साल के अंदर एक सरकारी शिक्षक नहीं दे पाए। इसकी रणनीति क्या है? आप केवल और केवल प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देना चाह रहे हो। अगर आप सरकारी स्कूल में अगर अच्छे शिक्षक की भर्ती नहीं करोगे तो शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा? तो बस हम इन मांगों को लेकर सर भोपाल में वहां पहुंचे थे। हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, कोई उग्र आंदोलन नहीं था सर। हम केवल और केवल सरकार को हम हमारा ज्ञापन देना चाह रहे थे, पर हमें बीच में ही रोक लिया गया सर और हमें पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया गया और सर हम पे लाठियां बरसाई गई। पर हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमें आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, बस हम केवल आपसे ये गुजारिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में सभी विभागों में जो रिक्त पद पड़े उन पर आप जल्द से जल्द भर्ती ले। लेकिन आपने कहा कि आंदोलन का शौक नहीं, लेकिन मौके पर तो नेताजी भी पहुंच गए थे, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नजर आए, पीसी शर्मा नजर आए। तो जब नेता किसी आंदोलन में पहुंच जाते हैं तो नेतृत्व तो जो है हूबहू एक राजनीतिक दल का हो। सर जैसे वहां पर नेता पहुंचे वहां पर ये भी नारे लगा दिए गए थे कि नेता की यहां पर एंट्री नहीं है, आप यहां से वापस जाओ। सर ये हमें बिल्कुल पता नहीं था कि वहां पर दिग्विजय सिंह पहुंच रहे हैं, पीसी शर्मा जी पहुंच रही है, इनका हमें बिल्कुल भी पता नहीं था सर। हम केवल और केवल विद्यार्थियों की हक की बात रखने गए थे वहां पर। और जैसे ही वहां पर वो लोग आए सर, वहां पर कहा गया था नेता बाइकआउट, कोई यहां पर नेता नहीं होगा। और सर हमें वहां गिरफ्तार कर लिया गया, उनके बाद वहां पर वो पहुंचे, उसके पहले नहीं पहुंचे। जब तक हम वहां पर थे सर कोई नेता नहीं आया था वहां पर हमारी बात सुनने। अगर कोई आता भी तो हम उन्हें हमारी बात बताते, पर आए भी कब? जब हम सभी लोग जेल के अंदर है, उसके बाद वहां पर नेता लोग आए सर। चलिए, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में राजनीति इस मुद्दे पर हावी नहीं होगी। क्या लगता है, उम्मीद की किरण बाकी है? और कौन सी ऐसी परीक्षाएं हैं जिसके जरिए आपको लगता है कि जो बेरोजगारी की समस्या है उसे दूर किया जा सकता है और लाखों लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जा सकता है? देखो सर, अगर अपन विभागों को काउंट करने जाएंगे तो सर ये डिबेट बहुत छोटी पड़ जाएगी। बिकॉज सर आप देखते हैं कि हर एक विभाग में, मैं तो किसी एक विभाग का नाम ले भी नहीं सकता, क्योंकि हम जब शिक्षा देते हैं सर तो हमारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम टेट वालों को पढ़ा रहे हैं, हम पीएससी वालों को पढ़ा रहे हैं, हम पुलिस वालों को पढ़ा रहे हैं, हम जेल प्रहरी वालों को पढ़ा रहे हैं। और सर जेल प्रहरी में जब भर्ती आती है सर तो बच्चे फोन लगा पूछते सर हमारा सिलेक्शन हो पाएगा तो पढ़ूँ कि फॉर्म भरूँ कि ना भरूँ? पूछे क्यों? क्योंकि ये 282 शायद 282 के आसपास ही पद हैं
200 300 नहीं है कम से कम, ये तो 404 तो तहसीलें हैं सर। 404 तहसील हैं और जेल प्रहरी के पद दिए जाते हैं सर। तो बच्चा क्या पूछता है कहीं ना कहीं कि आप भर्ती निकालो, तो ऊँट के मुंह में जीरा टाइप का काम है। दूसरा, कई सालों तक भर्ती नहीं आती है, तो हम देखो सर PSC की भर्ती अटकी पड़ी है। बच्चा 12 जनवरी 2020 को पेपर देता है और आज तक सर ये पूरा दिसंबर आने वाला है, रिजल्ट का वेट कर। और इसका ये मतलब सर कोरोना इसका कारण नहीं हो सकता, बिकॉज इसके पहले 2 बार सुनवाई कोर्ट में लटकी थी। अगर उस समय सुनवाई पूरी हो गई होती सर तो मार्च में एटलीस्ट ये हो चुका होता। शिक्षक भर्ती का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है 18 के, नोटिफिकेशन आता है 18 में, एग्जाम होती है 19 में और 20 हो गया सर ज्वाइनिंग के लिए बच्चा बैठा हुआ है। तो पुलिस भर्ती 3 साल हो गए सर, हमने आयु सीमा बढ़ाने तक की मांग की है, क्योंकि जो बच्चा ओवरेज हो रहा है सर उसका क्या कसूर है। और एक बात और सर, बहुत अच्छी बात जो चल रही है आजकल मार्केट में ये कि आप अपना बिजनेस कीजिए, और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनिए, ठीक है, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं हम। मैं बोल रहा हूँ कि हमारा हर बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा। आप हमें 4 बार 3 बार मौका दे दो, अगर हम नालायक हैं तो हम अपना आत्मनिर्भरता कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना सर? मैं बोलना क्या चाहता हूँ, बोलना ही चाहता हूँ कि अगर आप मुझे मौका नहीं देंगे और आप बोलेंगे कि आप ये कर लो, हम तैयार हैं सर करने के लिए। और चलो, मैं कुछ लोग तो कर भी लेंगे, जिनके पास पूंजी है, पैसे हैं, वो तो अपना बिजनेस बना भी लेगा। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है सर, वो का लोन लेने जाओ सर, ये बोलते तो है लोन मिल जाएगा सर, कभी लेके देखना सर। 50,000 रुपये का लोन मिलता है बिना शर्त के, उसके अलावा 1 लाख रुपये तक लोन नहीं मिलता। 50,000 रुपये के लिए बच्चा क्या करेगा वहाँ जाके? 50,000 में सर क्या बनता है मालूम आपको? यहाँ से अगर मैं भोपाल के 2 चक्कर लगा लूँ सर, तो आधे पैसे ऐसे खर्च हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब उम्मीद है आपको कि अब सरकारी नौकरियां खुलेंगी और जिम्मेदारों ने जो आश्वासन दिया है वो पूरा होगा? जी सर, देखो, जिम्मेदार आश्वासन देते हैं, लेकिन हमें आश्वासन इस बार नहीं चाहिए। इस बार हमको चाहिए एक नोटिफिकेशन। आश्वासन नोटिफिकेशन बहुत अंतर होता है सर, क्योंकि चुनावी वादे सर हर सरकार करती है, अपना एक क्या बोलते हैं उसको, मैनिफेस्टो जारी करती है। और मैनिफेस्टो में से कई, मैंने सुनने में आया सर, कहीं पे कोर्ट ने लताड़ा भी है कोई गवर्नमेंट को। वो गवर्नमेंट नाम नहीं पता मुझे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब आप वादे पूरे नहीं कर सकते तो क्यों आप बच्चे को, मतलब लोगों को ऐसा बरगलाते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ, हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, हम सब लोग, कि कोई भी गवर्नमेंट आए, वादे उतना ही करो जितना निभा सकते हो, वादा उतना ही करो जितना निभा सकते हो, ख्वाब पूरा ना हो वो ना दिखाना मुझको। चलिए, जाते जाते मामा के राज में भांजियों की बहुत चिंता हो रही है। क्या वाकई में आपको लगता है कि भांजियों को सरकारी नौकरियां मिल पा रही हैं? देखिए, जिस तरह का माहौल है, 3 साल हो गए हैं, कोई वैकेंसी है नहीं। और आप लोग जानते हैं कि बेरोज़गार एक व्यक्ति ऐसा बेरोज़गार वो व्यक्ति होता है जो बाहर निकलने में भी शर्माता है। ना तो वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकता है, ना वो अपनी फैमिली में जा सकता है। वो कहीं भी जाएगा तो उससे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि तुम पिछले इतने सालों से कर क्या रहे हो। और स्पेशली गर्ल्स, उन्हें तो एक टाइम, उनको लीज दिया जाता है, टाइम लिमिट होती है उसके पास कि 3 साल या 4 साल, उसके बाद तो उसकी शादी तय है। तो अगर आप, और हम नारे लगा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर जब रोज़गार मांगने हैं तो उस पर लाठियाँ बरसाओ। ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से इसको कोई भी, मतलब आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो जितनी जल्दी हो सके वैकेंसी की उम्मीद है कि प्लीज़ आए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ आप सेना पर लाठियाँ बरसाओ, सेना पर डंडे मारो, पत्थर मारो, उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने जहाँ अपने हक की बात की, मांगे उठाई, आप पर FIR हो जाएगी, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इनके सपोर्ट में ना आए, ना ही ये दूसरी बार यहाँ आए। बड़ी बात है। बहरहाल यहाँ पर मामा के कानों तक ये भांजियों की आवाज़ भी ज़रूर पहुँचेगी, और ये जो तमाम युवा हैं जो कि ज़िंदगी के संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, उनके संघर्ष पर विराम भी लगेगा। और इस उपचुनाव के मौसम में उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक दल अपने वादे और इरादों की फहरिस्त में बेरोजगारी के मुद्दे को दूर करने के लिए भी ठोस कदम और सशक्त उम्मीदें यहाँ पर ज़रूर जगाते नजर आएंगे। फिलहाल MP न्यूज़ रूम में हमने कोशिश करी तमाम युवाओं से आपको रूबरू कराने की, इन युवाओं की पीड़ा आप तक पहुँचाने की और सरकार के जिम्मेदारों को जगाने की, ताकि सही मायनों में इनका जो असल संघर्ष है वो न केवल दूर हो पाए, बल्कि सही मायनों में आज के नौजवानों को सरकारी नौकरी का जो ख्वाब वो देखते हैं वो जल्द से जल्द पूरा हो पाए। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।